पेशे से शिक्षिका हूँ। और एक बात जो अभी महिला शक्ति पे बोली है कि महिला शक्ति तो हर तरफ देश में, पूरे देश में आज महिला शक्ति का बहुत नाम है, बहुत काम, महिला शक्ति बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमारा पुरुष वर्ग कहीं पिस रहा है। पुरुष जिसे हमने बिल्कुल छोड़ दिया, जिस पर हम बात नहीं करते, वह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है आज के समाज का। क्यों गंभीर है? क्योंकि हमने अपने पुरुषों को सिर्फ जिम्मेदारियां दी हैं, कर्तव्य दिए हैं, अधिकार दिए हैं, लेकिन हम बात नहीं करते उन पर। जैसे कि हमारे यहाँ, मेरी आवाज़ जा रही है अब तक? अच्छा, हमारे यहाँ हम अपने पुरुषों को ये सिखाते हैं कि आपको रोना नहीं है। रोने का मतलब प्रतीकात्मक है कि आपको अपने भाव प्रकट नहीं करना है। ये ऐसा होता है कि जब वो बचपन में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों में जब वो रोते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं है, क्या तुम लड़की हो जो रो रहे हो? तो ये चीज़ उनके अंदर कहीं ना कहीं घर कर जाती है और तमाम भूमिकाओं में जीते हुए, तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह कहीं ना कहीं घुटते रहते हैं अंदर अंदर। यही कारण है कि हमारे देश में और वैश्विक स्तर पर भी जो पुरुष है वह ज़्यादा मर रहा है, जल्दी मर रहा है। आप सब जानते होंगे कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की आयु 5 साल कम है। लगातार ये जो हमारी डेथ रेट है ये बढ़ती जा रही है। पुरुष हार्ट अटैक से भी बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। तो आज अपने बच्चों को, आज अपने बेटों को बचपन से ये सिखाइए कि अपने भाव भी प्रकट करो। शाब्दिक अर्थ में रो और अशाब्दिक अर्थ में अपने भाव अपने परिवारजन से बांटो। अगर आपने ऐसा किया तो इसके लिए आपको किसी भी तरीके के नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवार को ही नशा बनाइए और उसके साथ खूब अच्छे से अपना परिवार को एंजॉय करिए, अपने भाव को बांटिए। तो एक छोटी सी कविता है, आपके भाव को छुएगी तो आप जरूर बताइएगा। हे पुरुष तुम रो लेना, हे पुरुष तुम रो लेना, जब भी तुम जीवन की आपादापी में फंसे हो तो रो लेना। हे पुरुष तुम रो लेना, जब मन भारी हो, हाथ रुपयों से तंग हो, मन भारी हो, हाथ रुपयों से तंग हो, रोजगार की लाइन में तुम सबसे अंत हो। हे पुरुष तुम रो लेना, आज अंतस में दबा तुम्हारा मन भी रोएगा, अंतस में दबा तुम्हारा मन भी रोएगा, जब तुम्हें तुम्हारी प्रेयसी याद आएगी, जब तुम्हें तुम्हारी प्रेयसी याद आएगी, जिसके साथ तुमने मरने जीने की कस्में खाई थी, जिसका हाथ छूट गया, जिसका साथ छूट गया, जिसके साथ तुमने मरने जीने की कस्में खाई थी, जिसका हाथ छूट गया, जिसका साथ छूट गया। हे पुरुष तुम रो लेना कि पिछले साल माँ चली गई, रो लेना कि पिछले साल माँ चली गई, अभी कल ही पिताजी की दवाई रह गई। बहुत सारी भूमिकाओं में जीते हुए पुरुष बहुत चीज़ों को अपने हाथों से जाते हुए देखता है। अभी कल ही पिताजी की दवाई रह गई, बहन जो वर्षों से नहीं मिली अपने घर बुलाती है, बहन वर्षों से नहीं मिली अपने घर बुलाती है, इस रक्षाबंधन क्यों नहीं आए कहते हुए सकुचाती है। हे पुरुष तुम रो लेना, पिछले बरस तुमने बेटी ब्याही थी, पिछले बरस तुमने बेटी ब्याही थी, कल ही उसकी चिट्ठी आई थी, स्याही की जगह आंसू दिख रहे हैं, आज दिन भर ख्यालों में वही छाई थी। स्याही की जगह तुम्हारी बेटी की जो चिट्ठी आई है उसमें स्याही की जगह आंसू दिख रहे हैं, आज दिन भर ख्यालों में वही छाई थी। हे पुरुष तुम रो लेना, पत्नी के लिए भी रोना जो मांग पर सिंदूर लगाती है, पत्नी के लिए भी रोना जो मांग पर सिंदूर लगाती है। अभी कल ही उसकी तबीयत खराब हुई थी और तुम हाथ तंग होने से बेजार हुए थे। हे पुरुष तुम रो लेना, उस दोस्त के लिए भी रोना जो बिछड़ गया तुमसे कुंभ के मेले जैसे जीवन व्यापार में, उस दोस्त के लिए भी रोना जो बिछड़ गया तुमसे कुंभ के मेले जैसे जीवन व्यापार में। याद करना कब मिले थे पिछली बार में, याद करना कब मिले थे पिछली बार में, कि याद करना कि पिछली बार कब टूटे थे तुम, याद करना कि पिछली बार कब टूटे थे तुम, याद करना कब कितनी बार टूटते हो तुम, याद करना कि कब कितनी बार टूटते हो तुम, रोज कितनी बार मरते हो, रोज
तुम कितनी बार मरते हो, रोज कितनी बार जीते हो। रो लेना कि धरती उदास है, रो लेना कि तुम्हारे मन में भी प्यास है। हे पुरुष तुम रो लेना, हे पुरुष तुम रो लेना। धन्यवाद, धन्यवाद।